Okay, good morning, all of you. In the last class, we had discussed, good morning. In the last class, I had discussed open and close interval, how to write down those sets. Okay. Now, before I start properly, now first let me emphasize on the need for this method, that is wavy curve method. Now, just I'll take a couple of examples. Suppose I'm writing that you solve for this inequality, say x square minus 5x plus 6, say greater than equal to 0. I ask you solve this. I have taken a simple quadratic inequality. Okay. So the first thing that we are going to do is factorize this. देखो, can we write it like this? देखो, ऐसे लिख सकते हैं इसको factorize करके. 2 plus 3 is 5 and 2 into 3 is 6. So based on that, I'll write it in this way. अब यहां देखो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड क्या है. देखो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज पॉजिटिव कब होता है बताओ? जब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है. क्यों? यस सर. तो यहां पे हम पहला केस क्या लिखेंगे बताओ? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x minus 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखो कैन आई से दिस? तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x minus 2. तो यहां से क्या आया देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. देखो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन. देखो क्लास तो इंटरसेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो 2 और 3 ये दो पॉइंट्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल टू है मतलब फिल्ड सर्कल एंड राइट साइड. देखो ये कंडीशन हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये कंडीशन क्या कहलाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3. अब बताओ दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन रीजन क्या है? टेल मी. 3 से करेक्ट. तो x बिलोंग्स टू, अब देखो 3 पे इक्वल टू है तो 3 क्लोज्ड होगा और इंफिनिटी ओपन होगा. देखो ये कह सकते हैं. अब ये बताओ when is it possible that product of two quantities can be greater than equal to 0? One more case is possible कि if both of them are negative. देखो product of two negative quantities will also be positive. Yes or no? Yes. So can I write x minus 2 is less than equal to 0 and x minus 3 is less than equal to 0? देखो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं. Yes, sir. Yes sir. तो x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन इक्वल टू 3. देखो ऐसा लिखेंगे. अब इसको फिर से सेट में कन्वर्ट करो. तो देखो 2 यहां पे है, 3 यहां पे है. लेस देन इक्वल टू 2 मतलब यहां देखो फील्ड सर्कल और इसका लेफ्ट साइड देखो इधर तक जाएंगे. लेस देन इक्वल टू 3 मतलब देखो यहां तक जाओगे. अब बताओ दोनों का कॉमन रीजन यानी इंटरसेक्शन क्या है? 2. X will ठीक से बताओ पूरा इंटरवल. X will belong to minus infinity to 2. Very good. So x belongs to, this means that x belongs to minus infinity to 2 और 2 closed होगा क्योंकि फील्ड सर्कल है. देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब यहां देखो लॉजिक क्या कहता है कि आइदर केस 1 और केस 2 दोनों में से कोई भी ट्रू हुआ तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा कि नहीं? Yes sir. तो केस 1 और का मतलब क्या हुआ? यूनियन. तो देखो आइदर दिस और दिस. तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू. देखो पहले ये सेट आता है माइनस इंफिनिटी टू 2 और का मतलब यूनियन, और यहाँ पे 3 टू इंफिनिटी. देखो ऐसे लिखेंगे. तो देखो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी. देखो ये नॉर्मल मेथड है, ये भी लिखो. ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है, ये भी जानने की जरूरत है क्योंकि जब तक तुम डिमेरिट्स किसी मेथड का नहीं जानोगे तब तक उसका अच्छा मेथड अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे. देखो ये लिख लियो. Yes, sir. अब देखो
जैसे मैं यहाँ पे एक और फैक्टर डाल देता हूं, अब देखो, शुड आई रब दिस वन नाउ? Yes, sir. ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा और मैनिपुलेट करता हूं, और अब मैंने यहाँ डाल दिया x minus 1 into this, and I ask you now you solve for this. अब ध्यान से देखो, अब क्या क्या पॉसिबल। अब मैंने दो फैक्टर था तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये देखो, आइदर ऑल थ्री ऑफ देम आर पॉजिटिव, तब ये पॉजिटिव होगा। अब देखो ये पॉजिटिव, राइट, और ये दोनों नेगेटिव, तब भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ये दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। क्यों, कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, देखो sir. रेस्पेक्टिव फैक्टर। तो अब ये क्वेश्चन कितना केस में सॉल्व होगा? 4 केस में सॉल्व होगा। मतलब उससे जितना तुमने 2 केस लिखा था और 2 केस लिखना पड़ेगा, करेक्ट। मैं सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं, देखो केस 1, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक है, ताकि तुम बाद में आंसर्स मैच कर सको। तो देखो केस 1 में what is possible, x minus 1 is greater than equal to 0 and x minus 2 is greater than equal to 0 and x minus 3 is also greater than equal to 0। देखो ये 3 कंडीशन है। तो x greater than equal to 1, x greater than equal to 2, x greater than equal to 3। अब इन तीनों के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 1, 2, 3 यहाँ पे है। Greater than equal to 1 means this condition, greater than equal to 2 means this condition, greater than equal to 3 means this condition। अब ये तीनों का ओवरलैपिंग रीजन क्या है? 3 to infinity। तो this means 3 close to infinity। देखो एक केस में आया। Now consider case 2। देखो केस 2 है यहाँ पे पॉजिटिव, यानी x minus 1 greater than equal to 0 and you have x minus 2 less than equal to 0 and x minus 3 less than equal to 0। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो। तो x greater than equal to 1, x less than equal to 2, x less than equal to 3। तो अब इन तीनों को अगर मार्क करेंगे तो देखो 1 से इंफिनिटी, लेस देन इक्वल टू 2 इधर आ गया, और लेस देन इक्वल टू 3 देखो इधर आ गया। अब बताओ ये तीनों कहां ओवरलैप किया? बोलो। 1, 2. 1 से लेकर 2 तक, फ्रॉम 1 to 2, और ये इंटरवल देखो एक और आ गया 1 से 2। अब देखो थर्ड केस को हम यहां पे लिख रहे हैं। देखो केस 3 में देखो फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव। तो x minus 1 less than equal to 0, x minus 2 greater than equal to 0, x minus 3 less than equal to 0। तो x less than equal to 1, x greater than equal to 2, x less than equal to 3। अब इन तीनों को सॉल्व करो। तो देखो 1 से छोटा लेकिन 2 से बड़ा इधर, और 3 से छोटा इधर। अब बताओ is there any region where all 3 of them are overlapping? No, sir. No. So there is no possible value of x here। अब देखो case 4, first 2 negative, right, and third one is positive। तो x less than equal to 1, x less than equal to 2 और x greater than equal to 3। अब देखो 1 से छोटा इधर आ गया, 2 से छोटा भी इधर आ गया, और 3 से बड़ा देखो इधर आ गया। यहां भी कोई तीनों एक साथ ओवरलैप कर रहा है? No, sir. No, sir. तो केस 3 एंड केस 4 विल नॉट बी पॉसिबल। तो आइदर केस 1 और केस 2। तो फाइनल आंसर देखो इसका क्या आता है, 1 से 2 क्लोज्ड यूनियन 3 से इंफिनिटी। देखो दैट इज व्हाट आई कैन से इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। देखो कह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, देखो दिस इज अ रिडिकुलस मेथड।
जब 3 फैक्टर आया तो देखो मुझे पूरा बोर्ड लिखना पड़ा, ठीक है। 3 फैक्टर आया तो आई हैड टू राइट द कंप्लीट बोर्ड। इनफैक्ट अगर 30 फैक्टर आएगा तब क्या होगा, कहानी बताओ, क्या हम इतना केस जजमेंट कर पाएंगे? बोलो, पॉसिबल है? खैर, ये कन्वेंशनल मेथड है, ये भी लिख लो, क्योंकि दिस यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू इन योर स्कूल एग्जाम्स। स्कूल में तुम ऐसे ही करोगे, इसीलिए मैंने बोला कि ये भी तुमको फॉलो करना है, ठीक है। लिखो जल्दी, मैं जस्ट मार्केट में कन्वेंशनल मेथड्स भी सीखना पड़ेगा। देखो, हो गया बच्चे लोग? यस Yes, sir. ओके, अब देखो, अब जो पार्ट हम बता रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन, अब 10th में तुम लोग ग्राफ तो ड्रॉ करना सीखे हो थोड़ा बहुत प्लॉट करके? Yes, नहीं? sir. एक्स वाई डाल के ग्राफ को प्लॉट करना, दैट यू हैव लर्नड। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग एक्स वाई डाल के प्लॉट करेंगे। शुड आई रब ऑल दिस? Yes, sir. ओके, देखो ये सब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक, देखो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑल टुगेदर, ठीक है। एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखो 3x + 4 क्या हुआ, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। या मान लो मैंने लिखा, देखो इस तरह का, सपोज x² - 3x + 2, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। If I write say sin x - ½ this is a trigonometric expression. या मान लो 3 to the power x - 4 ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। तो 5 तरह का एक्सप्रेशन होता है। देखो, एक होता है इनवर्स, लॉगरिथमिक, algebraic, trigonometric and exponential. How many kinds of expressions are there? Five. इनवर्स, लॉगरिथमिक, algebraic, trigonometric, exponential, ठीक है। और हर एक्सप्रेशन अगर x के टर्म्स में है तो देखो सबका ग्राफ फॉर्म करेगा कि नहीं। जैसे इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लेट अस से दिस इज y, तो ये भी एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज x 0 पुट किया तो y -1 है, x 1 पुट किया है, सॉरी -3 है, देख, और x को 1 पुट करो तो y -1 है, x 2 पुट करो तो y 5 है। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो यू विल नेचुरली गेट अ कर्व, ओके। अब एक सिंपल सा बात बताओ, देखो x 0 पुट किया इसमें तो ये -3 आया, x 1 पुट किया तो y कितना आया, -1, x 2 पुट किया तो 5। देखो द एक्सप्रेशन हैज गॉट अ यूनिक साइन, यस और नो। साइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, करेक्ट। एनी एक्सप्रेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये तो समझते हो। तो देखो एवरी एक्सप्रेशन हैज गॉट अ यूनिक साइन, ऑलराइट, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। तो अब हम कुछ ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे हैं। देखो सपोज मैंने ड्रॉ किया से y = x - 1। देखो फर्स्ट डीपीपी में मैंने क्वेश्चन भी दिया था, याद होगा, प्लॉट करने के लिए। देखो जस्ट वैसे ही सोचो कि ये y = x - 1 है। अब चेक करो, if I put a value of x greater than 1, any value greater than 1, suppose 1.1 पुट किया, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोलो।
इनफैक्ट x इक्वल टू 2 पुट करो, फिर भी क्या आता है 2 - 1 पॉजिटिव। तो देखो ये जब प्लॉट करोगे ना तो देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस को 1 पे कट किया, 1 के आगे यानी राइट साइड ऑफ 1 इट इज ऑलवेज गिविंग यू पॉजिटिव वैल्यूज, and on the left side of 1 see it is always giving you negative values. So this expression changes its sign from negative to positive across the point x equal to 1. Can I say this? Yes. अब मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 4 - 3x, बताओ 4 - 3x देखो इक्वल टू 0 4/3 पे होगा और ये ऐसा होगा। देखो 4/3 पे ये 0 हो गया। देखो 4/3 से पहले ये पॉजिटिव है, उसके बाद क्या हुआ देखो नेगेटिव हुआ। तो देखो इसका भी साइन चेंज हो रहा है, कहां से कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव एज यू आर मूविंग अक्रॉस द पॉइंट 4/3। Yes. देखो अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यू माइट बी अनफेमिलियर विद दीज। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, 2 फैक्टर है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ये ऐसे आएगा, देखो ऐसा टाइप का कर्व बनेगा, ये 1 पे और ये 2 पे। देखो x इक्वल टू 1 मेक्स y 0, x इक्वल टू 2 ऑल्सो मेक्स y 0, यस और नो? Yes, sir. Yes. अब 1 से पहले तुम कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, सपोज मैंने 0 डाला इस, तो -1 इंटू -2 क्या है, पॉजिटिव है। देखो Yes, sir. 0 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो अगर 0 के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो ये हर वैल्यू पुट करके देखो, इनफैक्ट ये पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो इधर पॉजिटिव, यहाँ बीच में नेगेटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव हुआ। यू कैन चेक आउट पुटिंग द वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज पुट करके ही ग्राफ ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पे और एक फैक्टर इंक्रीज कर दिया, x - 1 इंटू x - 2 इंटू से x - 2। देखो इसमें भी x और y को जब प्लॉट करोगे ना तो ये ऐसा टाइप का ग्राफ ड्रॉ करेगा। याद है आइडिया पॉलिनोमियल्स वाला जो क्लास था, उसमें मैंने क्यूबिक का शेप, 4th डिग्री का शेप सब सिखाया था। तो देखो फॉर यहाँ पे 1 पे ये पूरा 0 हुआ, ये 2 पे 0 हुआ और 3 पे 0 हुआ। देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो whenever any expressions graph is above the x-axis, so above the x-axis all y coordinates are what, positive or negative? Positive. Positive. Below the x-axis? Negative. Negative. तो देखो इसका साइन कहां पे चेंज हो रहा है, देखो across which points the sign is changing। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव 1 पे हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज, देखो ग्राफ ट्रेवल किया across the point 2, across the point 3 नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेवल किया। देखो हाँ या ना? Yes, sir. अब मैं यहाँ पे देखो तुम लोग थोड़ा बहुत ट्रिको तो पढ़े ही हो। देखो साइन एक्स का ग्राफ याद होगा, देखो कैसे होता है, देखो ऐसा टाइप का होता है साइन एक्स का ग्राफ, ये -π, ये 0, ये हो गया π, 2π, 3π, देखो ऐसा होता है। देखो sin x is 0 at all integral multiples of pi। देखो यहाँ पे ग्राफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो ये साइन चेंज हो रहा है कि नहीं? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिया। इनफैक्ट देखो y इक्वल टू 1/x - 1। देखो इफ आई यहाँ पे देखो ये फैक्टर डिनोमिनेटर में है, लेकिन इसको जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना ऐसा ग्राफ आएगा, ये x इक्वल टू 1 है सपोज, तो 1 के आगे ये ऐसा होगा और 1 से पहले ऐसा होगा। ठीक है, तुम वैल्यू पुट करके ड्रॉ करके देख सकते हो। देखो 1 का लेफ्ट साइड में नेगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव है। लॉगरिथम्स पढ़ाएंगे हम, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो log 1 is always 0, ओके। देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो whether an expression is logarithmic, algebraic or trigonometric or exponential, anything। देखो अब यहाँ ध्यान से देखो ये 0 कब होता है, this expression is 0 when
at x equal to 4/3. तो 4/3 पे देखो इस एक्सप्रेशन का साइन चेंज हुआ। देखो यहाँ Yes. ये डबल फैक्टर है लीनियर, तो पहला फैक्टर कहाँ 0 हुआ 1 पे, दूसरा फैक्टर 0 हुआ 2 पे। देखो एज ए रिजल्ट साइन 1 पे भी चेंज किया और 2 पे भी चेंज किया। देखो यहाँ 3 फैक्टर है। देखो साइन 1 पे चेंज हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव, 2 पे चेंज हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, 3 पे चेंज हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो log x is 0 at x equal to 1, करेक्ट। तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ। x equal to 1 पे देखो ये डिनोमिनेटर 0 है, देखो there is a sign change in the ग्राफ, एक्सप्रेशन का साइन में चेंज हुआ। देखो 1 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करो, सपोज 2 पुट किया, देखो ये पॉजिटिव देता है 1/2 - 1। 1 से छोटा पुट करो, मान लो 0, तो 1/0 - 1 क्या हुआ? अरे 1/0 - 1 इज -1 नेगेटिव। देखो साइन x भी अपना साइन कहाँ चेंज कर रहा है? अक्रॉस दोस पॉइंट्स वेयर साइन x is equal to 0. देखो have you drawn these graphs? Yes, sir. Yes, sir. Actually I need to draw couple more so that we can reach to the conclusion. तो पहले ड्रॉ कर लो जो लोग नहीं किए। Sir, हाँ बोलो। सर मुझे थोड़ा जो 1 divided by x minus 1 ग्राफ थोड़ा समझा दीजिए। जैसे नॉर्मल प्लॉट करते हो ना वैसे करो। देखो ये मान लो x है और इधर y है, ठीक है। तो if I take x to be say 1.1, तो ये 1/0.1 10 हो जाएगा। सपोज 1.2 लिया तो देखो 1/0.2 यानी कितना होगा 5। ऐसे करके वैल्यूज पुट करो, ठीक है। ये ग्राफ एक्चुअली कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सीखोगे इसी 11th का एंड में सीखोगे, ठीक है। लेकिन लॉजिक सबका यही है, x और y का वैल्यूज पुट कर करके ऐसे आता है। हाँ लेकिन वो था 10th वाला मेथड, 11th में हम लोग उतना पुट नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मेनी ऑफ द ग्राफ्स विल बी ड्राइंग बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर एंड the concave convex shapes, everything. Okay, have you all drawn them? Yes, sir. Yes. Okay. Now let me draw a couple of more graphs. अब यहाँ एक बात मार्क कर लो, ये जो ग्राफ्स मैं मिटा दूंगा, लेकिन जो बताना चाहता हूं वो थोड़ा ध्यान से देखो। Has any point been repeated here? No, sir. देखो कोई पॉइंट रिपीट हुआ है क्या, बताओ। No, sir. तो अगर कोई पॉइंट रिपीट नहीं हुआ है, देखो अक्रॉस ईच पॉइंट साइन चेंज का नेचर क्या है, ऑल्टरनेट है। Yes, sir. देखो हर जगह ऑल्टरनेट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो हर जगह ऑल्टरनेट फैशन में चेंज हुआ। क्यों? कोई पॉइंट रिपीट नहीं। आपका म्यूट। अब यहां अगर हम कोई पॉइंट को रिपीट करते हैं तो क्या होगा, देखो देखो सपोज मैंने यहां पे ऐसे लिखा y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो ये x इक्वल टू 1 पॉइंट है। देखो दोनों साइड जब तुम ड्रॉ करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, चेक करके देखो। देखो x इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 आता है, लेकिन 1 से बड़ा कोई वैल्यू लो, मान लो 2 लिया तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आया 1, या 0 पुट कर लो तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज हाउ मच
1. 1. देखो दोनों साइड पॉजिटिव है। Yes, sir. अब इसका, अब यहाँ देखो, isn't it x minus 1 into x minus 1? देखो x equal to point is occurring how many times? 2 times. 2 times. अब देखो y equal to x minus 1 का पावर 4 कर लो। अब भी अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो ये मान लो पॉइंट 1 है, तो ये ऐसा ही ग्राफ होगा, थोड़ा स्टीप होगा। इनफैक्ट दोनों साइड पॉजिटिव होगा। देखो पुट करो, मान लो 2 पुट किया तो 2 minus 1 का पावर 4 कितना हुआ? 1. 1. 0 minus 1 का पावर 4 तो ये 1. भी 1. देखो, 1. तो x minus 1 का यहाँ कितना फैक्टर है? 4 फैक्टर है। Yes. यानी x Yes, equal sir. to 1 point is occurring how many times? 4 times. तो देखो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया ये पॉइंट। तो देखो एज ए रिजल्ट इज देयर एनी चेंज इन साइन अक्रॉस दिस पॉइंट? No, sir. ठीक है। अब मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा। देखो ये अगर पॉइंट 1 0 है तो यहां पे देखो ये ऐसा ग्राफ फॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव। चेक करके देखो, सपोज मैंने x को 2 पुट किया तो 2 minus 1 का होल क्यूब कितना हुआ? 1. 1. 0 पुट करो Minus 1. Minus. तो देखो, और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या? देखो x minus 1 how many times it appeared? 3 times. 3 times. So x equal to 1 is appearing odd number of times, so change in sign is alternate. Yes. तो देखो 3 बेसिक प्रिंसिपल है which I'd like you to write down. मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तुम लोग लिखो। 3 बेसिक पॉइंट्स, ये पहले ड्रॉ कर लो। फर्स्ट ड्रॉ देम। रेडी? Yes. Yes, sir. तो सबसे पहला प्रिंसिपल लिखो। फर्स्ट प्रिंसिपल ये लिखो कि साइन ऑफ एनी एक्सप्रेशन, साइन ऑफ एनी एक्सप्रेशन will change only at those points where each of its factors, sign of any expression will change only at those points where each of its factors is equal to 0. Each of its factors is equal to 0. लिख लिए पहला पॉइंट? Yes, देखो sir. मतलब क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन, वो कैसा भी हो, उसका साइन तभी चेंज कर सकता है जब उसमें प्रेजेंट हर फैक्टर 0 है। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे चेंज कर सकता है और कहीं पे चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई फैक्टर 0 नहीं होता है यानी उसका साइन, बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर देयर विल बी नो चेंज इन साइन, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट लाइन? Yes. Yes, sir. Okay, second point लिखो। If any point is not repeated, if any point is not repeated or
it is repeated odd number of times. If any point is not repeated or it is repeated odd number of times, it is repeated odd number of times, then the change in sign across that point, the change in sign across that point is always alternate in nature. इसका मतलब कोई भी पॉइंट अगर रिपीट नहीं हुआ या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ, जैसे 3 बार, 5 बार, 7 बार ऐसे रिपीट हुआ, तो उसका साइन हमेशा उस पॉइंट के क्रॉस ऑल्टरनेट फैशन में चेंज होगा. मतलब एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरा तरफ नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. ओके, Yes. Yes, sir. थर्ड पॉइंट लिखो. If any point is repeated, if any point is repeated even number of times, if any point is repeated even number of times, then there is no change in sign, then there is no change in sign across that point, in sign across that point. ठीक है. अब देखो, अब ये इन तीन चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे, हर इनइक्वालिटी एक ही लाइन में सॉल्व होगा. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग लिए थे, क्या लिए थे बताओ? x minus 2 into x minus 3, देखो greater than equal to 0, यही ना सॉल्व करना था. Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन which we took up. अब बताओ, इसमें ये फैक्टर कब 0 है? X is equal to S equal to 2. सेकेंड फैक्टर 3 पे. 3. अब सबसे पहला बात ये समझो, डिड एनी पॉइंट रिपीट इटसेल्फ? No, नो. sir. यानी अक्रॉस एवरी पॉइंट अल्टरनेट साइन चेंज होगा. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब देखो, अब ये इंटरवल दिख रहा है, देखो माइनस इंफिनिटी टू 2, 2 to 3, 3 to infinity दिख रहा है. In any of the intervals you select any point you like, कोई भी सिलेक्ट करो inside the interval. क्या हुआ बोलो? कौन सा? कोई भी इंटरवल के अंदर लेना है, अंदर. क्या हुआ? इंटरवल के अंदर पॉइंट भी जज नहीं कर पा रहे हो? अरे 3 के आगे क्या होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा. 2 के से 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.9 कुछ भी ले सकते हो. माइनस इंफिनिटी से 2 में क्या आएगा? 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा. इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कोई भी लो ना. मान लो मैंने यहाँ 4 लिया, देखो इसके अंदर 4 है. 3 to infinity में 4 आता है कि नहीं आता है बोलो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Put 4 here. Put 4. What do you get? 4 minus 2 क्या हुआ? Positive or negative? positive. Positive. 4 minus 3 क्या होता है? Positive. Positive. Positive into positive क्या होगा? Positive. Positive. तो देखो, for x equal to 4 here in this interval we got a positive value. इसका मतलब हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा. तो you will put a plus sign here. अब देखो, कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं हुआ तो ऑल्टरनेट फैशन, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. देखो ऐसा होगा. Yes, sir. Yes, sir. मुझे क्या चाहिए था? देखो पॉजिटिव, तो प्लस साइन कहाँ दिखा? देखो माइनस इंफिनिटी टू 2 और 3 to infinity में दिखा. देखो 3 to infinity, माइनस इंफिनिटी टू 2. Yes, sir. यहाँ ओपन, यहाँ ओपन, इक्वल टू है तो ये दोनों पॉइंट्स क्लोज्ड होगा और बीच में यूनियन. देखो क्या हम लोग आंसर यही निकाला था? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो दूसरा क्वेश्चन में भी था, ऐसा था। देखो वी वर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस। अब ये बताओ, यहाँ 3 फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर कब 0 होता है? 1. One, सेकेंड फैक्टर X equals to 1. 3। 2. अब देखो इतना इंटरवल है, यू सिलेक्ट एनी पॉइंट यू लाइक। सपोज मैंने 0 लिया, इस इंटरवल में 0 है ना, माइनस इंफिनिटी Yes, टू yes, sir. पुट 0 हियर, -1. -2 -3। तो 3 नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? negative. 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 तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब प्लस साइन कहाँ दिख रहा है? देखो कहाँ से कहाँ दिख रहा है? 1 to 2. 1 to 2. वो और इक्वल टू है, तो ये इक्वल टू यहाँ पे आएगा, यूनियन। अब 3 पे इक्वल टू, लेकिन इंफिनिटी ओपन होगा। देखो हम लोग आंसर ये निकाले थे, पूरा बोर्ड लिख के आंसर निकाला था। देखो ये, देखो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस मेथड? Yes, sir. Yes. मैं और फैक्टर्स बढ़ा देता हूँ। Yes, ये sir. देखो x + 2 × x - 3 डिवाइडेड बाय x - 4 × x - 5। एंड सपोज मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर, ऐसे करके कितना पॉजिटिव होगा कितना नेगेटिव होगा, तो मैनुअली अब पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट इससे भी भयानक भयानक इनइक्वालिटी होता है, लेकिन सबका आंसर एक लाइन में ला सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पहले ड्रॉ करना, ठीक है, ऐसे हर केस के लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल। अब बताओ ये वाला फैक्टर कब 0 होता है? पहला फैक्टर न्यूमरेटर का। 1 1. अगला फैक्टर -2. -2। ये वाला फैक्टर 3 पे, नेक्स्ट 4 और 4. नेक्स्ट 5 पे। देखो सारा पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में जैसे एक्स एक्सिस में होता है वैसे लिखो, ठीक है। देखो हैज एनी फैक्टर बीन रिपीटेड? No, sir. कोई भी, No, sir. यानी हर पॉइंट के क्रॉस साइन कैसे चेंज होगा? Alternate. बोलो, Alternate. ऑल्टरनेट चेंज होगा। तो अब 5 से बड़ा मान लो 10 ले लिए, 10 - 1 पॉजिटिव, 10 + 2 पॉजिटिव, 10 - 3 पॉजिटिव, 10 - 4 पॉजिटिव, 10 - 5 पॉजिटिव। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होगा? Positive. तो यू विल पुट प्लस साइन हियर। देखो यहाँ मजेदार बात यही है कि एक ही खाली पॉइंट पुट करके साइन निकालना है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है तो ऑल्टरनेट, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। देखो ये लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मुझे यहाँ क्या चाहिए? Yes, sir. मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो Yes, sir. माइनस साइन लिखो, जहां जहां दिख रहा है वो लिखो। -∞ to -2 यूनियन डाल दो, जो कि डिसजॉइंट है। 1 2 3। देखो ओपन क्लोज अभी हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, ये बात ध्यान दो। देखो 4 to 5। देखो टिल नाउ आई हैव नॉट पुट एनी ओपन और क्लोज्ड साइन। अब हम डालेंगे एक एक करके। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में x = x - 4 और x - 5 है, तो कैन x be equal to 4 और 5? समथिंग बाय 0। Sir. यही गलती कर दी है। देखो x = 4 पुट करोगे तो समथिंग बाय 0 इंफिनिटी हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो डिनोमिनेटर का जितना पॉइंट्स है उस पे कभी इक्वल टू नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो 4 और 5 हमेशा एम्प्टी सर्कल होगा, ये फील्ड सर्कल होगा, ये फील्ड सर्कल होगा, ये फील्ड सर्कल होगा न्यूमरेटर पे। यानी -2 1 and 3 कैन बी क्लोज्ड। तो देखो -2 क्लोज्ड, 1 क्लोज्ड, 3 क्लोज्ड, बट 4 विल बी ओपन, 5 विल बी ओपन एंड -∞ विल बी ओपन। देखो आंसर आ गया एक लाइन में। Yes, sir. तो देखो चाहे 5 फैक्टर हो या 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, or it's a combination of in fact infinite factors, still you'll get the answer in one line. Now if you have written these 3, now let me repeat the factors. देखो ये लिख चुके हो बच्चे? Yes, sir. Yes. Okay, so I am repeating the factors और उसका impact क्या होता है देखो।
कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा ले लेते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी चेक वेदर समबडी इज स्टिल आशीष सतपति। जैसे डिस्कनेक्ट होता है ना, तो हमेशा तुरंत ज्वाइन कर लिया करो, ताकि एक ही बार में काम हो जाए। ये देखो, मैं अब यहाँ पे रिपीटेशन कर रहा हूं फैक्टर्स का। देखो, पावर 4 और डिवाइडेड बाय सपोज x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 3, x प्लस 3 का होल क्यूब किया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर किया, और मैंने यहाँ पे ये, ठीक है, ग्रेटर देन 0। देखो, नाउ इन फैक्ट नॉर्मल मेथड से तो ये सॉल्व करना मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू कैन से। अब यहाँ देखो, रिपीटेशंस भी हो रहा है, और जो लॉजिक बता रहा है ध्यान से सुनना, ठीक है। बताओ, न्यूमरेटर का पहला फैक्टर कब 0 है? 1 1 पे, ठीक है, तो 1 यहाँ पे मार्क किया। अब अगला फैक्टर देखो, 2 पे हुआ, लेकिन यहाँ पावर क्या है? इवन है। यस सर। तो अगर yes इवन है तो इसको सर्कल कर देना। क्यों? इसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। देखो, Yes, अगला फैक्टर 3 है और पावर ऑड है, तो इसके अक्रॉस ऑल्टरनेट साइन होगा। देखो, नेक्स्ट फैक्टर इज x माइनस 4 और उसका पावर इवन है, इसको भी सर्कल कर दो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आओ तो देखो, -1 -2 का होल स्क्वायर है, तो दैट इज व्हाई आई हैव सर्कल्ड इट। और इधर आ गया तुम्हारा -3, ठीक है, और पावर इज ऑड, सो यू विल जस्ट पुट इट लाइक दिस। अब यहां ध्यान से देखो, ये समझ में आया? जो जो फैक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, उस पॉइंट को मार्क तो करोगे, लेकिन सर्कल कर दोगे। क्यों? उस पॉइंट के अक्रॉस साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अब x ग्रेटर देन 4 कोई भी वैल्यू लो, मान लो 10 ले लिया, तो देखो 10 माइनस 1, 10 माइनस 2, 10 माइनस 3, 10 माइनस 4 सब पुट किया, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव? 10 पुट करने से positive 10 यहाँ पे है, हियर समवेयर हियर, तो यहाँ पॉजिटिव आया। अब इस पॉइंट के क्रॉस साइन में चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ भी पॉजिटिव होगा। लेकिन 3 पे तो ऑल्टरनेट चेंज होगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी देखो नो चेंज, नेगेटिव। यहाँ ऑल्टरनेट चेंज, तो यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ ऑल्टरनेट चेंज यानी नेगेटिव, यहाँ नो चेंज नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ वी मार्क्ड इट? यस yes sir अब मुझे क्या चाहिए? देखो, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चाहिए। यस yes प्लस साइन देखो कहां से कहां दिखा, -∞ to -3, और यहाँ इनइक्वालिटी है, तो हर जगह एम्प्टी सर्कल यानी ओपन इंटरवल। अब बताओ, यहाँ पे यहाँ क्या लिखेंगे? -1 to 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 to 4, यूनियन 4 to ∞। देखो, सर्कल करने का यही मतलब, पॉइंट लिखने का। वी कैन नॉट राइट 3 to ∞ स्ट्रेट अवे। क्यों? देखो, 4 पे 0 हो रहा है, लेकिन इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो इसीलिए 3 to 4, 4 to ∞। तो देखो, दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस yes सर। sir yes, So are you confident that you can answer these type of questions in one line? यस सर। yes sir yes sir Should I give you a couple of questions? यस Right side मिटा दें, yes, sir. yes sir यस क्योंकि काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि तुम एक लाइन में आंसर कर सको। लिखो, एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन 0, ये सब सॉल्व करोगे। x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थोड़ा चेंज कर देते हैं,
अब मैंने दिया यहाँ लेस देन इक्वल टू 0, देखो रिपीटेशन भी दे रहा हूं, ठीक है। देखो बस 5 छोटा छोटा क्वेश्चन दिए, यानी 5 लाइन में तुम कर सकते हो इसको। Should I rub the left side? Yes, sir. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ? X belong open bracket minus infinity से 2 union open bracket 4 से 6. 6. Very good. Anybody else got the answer? देखो जिनको भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, इसीलिए हम वीडियोस बना के भी अपलोड कर देता है, वो एक बार थॉरोली वीडियोस देखने में तो तुमको वो तो डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो संदीप का आंसर आ चुका है, मैं बता भी देता हूं। देखो 2 4 6, देखो यही 3 पॉइंट्स होगा जहां पे साइन चेंज होगा। क्या और कोई पॉइंट होगा? देखो देखो फर्स्ट फैक्टर कहां 0 है? 2 पे, सेकंड वाला 4 पे, थर्ड वाला 6 पे। नाउ पुट अ वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 6। मान लो 7 पुट किए तो देखो 7 minus 2 पॉजिटिव, 7 minus 4 पॉजिटिव, 7 minus 6 पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव फैक्टर्स इज व्हाट? पॉजिटिव। Positive. तो 7 के लिए पॉजिटिव है तो आई विल पुट अ प्लस साइन हियर। अब देखो नो पॉइंट इज रिपीटेड, यानी साइन का सीक्वेंस क्या होगा? Alternate. ऑल्टरनेट। वेरी गुड। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब मुझे नेगेटिव चाहिए, तो देखो लेस देन 2 यानी माइनस इंफिनिटी से 2 लिखेंगे। फिर देखो माइनस साइन कहाँ आया? 4 to 6 में। 4 to तो 6. देखो एक लाइन में आंसर आता है बच्चे लोग। तो डिड यू एंजॉय दिस मेथड? Yes. देखो फास्ट आंसर। Yes, sir. और ये ऑल थ्रू आउट 11 12 हम लोग यूज करेंगे। फर्क ये है कि अभी स्लो बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग देख के सीधा फटाफट आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ सेकंड वाले का आंसर, एनीबॉडी? X belong to square bracket minus 1 से 0 union square bracket 2 से infinity close bracket open bracket. 2 से इंफिनिटी क्लोज नहीं होगा, इसलिए क्यों? देखो 2 तुम्हारा डिनोमिनेटर में ना है। देखो x plus 1 is 0 at -1, बाकी तुमने सही बताया, खाली वहां क्लोज नहीं होगा। देखो ये 3 पॉइंट्स पे साइन चेंज होगा। तो इफ आई पुट अ वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2, सपोज 3 पुट किया तो 3 into 3 plus 1 by 3 minus 2, देखो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब देखो 0 विल बी इंक्लूडेड क्योंकि न्यूमरेटर का फैक्टर है, -1 भी इंक्लूड होगा, लेकिन ये एक्सक्लूड होगा। ऐसे सर्कल्स डाल दो, एम्प्टी और क्लोज, तो पता चलेगा। तो अब बताओ x बिलोंग्स टू -1 to 0 क्लोज होगा, ओके। यूनियन 2 to infinity विल बी ओपन। देखो ये आंसर आना चाहिए फॉर द सेकंड वन। Yes. देखो समझ में आ रहा है बच्चे लोग कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मिटाए इसको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस।
Yes. अब देखो थर्ड वाला में कहां पे साइन चेंज होगा बोलो। देखो -1 2 4। अब इसमें बताओ 2 के ऊपर x - 2 के ऊपर पावर 2 है, तो द पॉइंट 2 appears even number of times. So, sir, sign will not change. वेरी गुड। तो साइन कहां पे चेंज होगा? सिर्फ -1 और 4 पे। अब 4 से Yes, बड़ा sir. कोई वैल्यू लो, 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू लो, मान लो 5 लिया, तो देखो 5 + 1 होल क्यूब पॉजिटिव, 5 - 2 होल स्क्वायर पॉजिटिव, 5 - 4 पॉजिटिव। तो तीन पॉजिटिव्स का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। Positive. तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes. बोल। Yes. Yes. अब यहां बताओ माइनस साइन कहां पे आ रहा है? देखो ऑल पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड हियर। क्यों? देखो ये सभी न्यूमरेटर का फैक्टर्स है। तो देखो आई पुट अ फिल्ड सर्कल एट द टॉप ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब बताओ इंटरवल क्या लिखेंगे? बोलो अब तुम लोग बोलो तो देखें हम। सही X पॉइंटर्स belong लिखना। X X belongs belong to open bracket -infinity से -5 open bracket union close bracket 2. देखो ध्यान से देखो, यहां मुझे नेगेटिव ना चाहिए। तुम तो पॉजिटिव का इंटरवल बोल रहे हो, मैंने पॉजिटिव थोड़ी पूछा है। देखो इनइक्वालिटी देखो, तो जहां माइनस साइन है वो ना लेना है। तो कायदे से देखो मुझे ऐसे लिखना चाहिए। देखो क्यों? ये फील्ड सर्कल्स है और यूनियन 2 to 4। अब यहां ध्यान से देखो 2 इज इंक्लूडेड ऑलरेडी इन बोथ ऑफ देम। तो ऐसे ब्रेक करके नहीं लिख के हम ऐसे लिखेंगे x belongs to -1 to 4 close interval। देखो डायरेक्ट लिखेंगे। Yes, sir. Did you understand this? Why we didn't break the interval at 2? Because 2 is already included here. Then only equality can occur. Yes, sir. Understood or not? Yes. Yes, sir. Okay. अब देखो fourth question. Fourth question is a pretty straightforward question. साइन कहां पे चेंज होगा? देखो -1 पे होगा, 2 पे होगा, 8 पे होगा और -5 पे होगा। देखो नो रिपीटेशंस, दैट मींस साइन सीक्वेंस अक्रॉस ईच पॉइंट कैसा होगा? Alternate. Alternate. अल्टरनेट। वेरी गुड। अब बताओ साइन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तुम लोग खुद बताओ। Positive. Positive. पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए? देखो Negative. Negative. अब देखो इक्वालिटी कहाँ पे होगा बोलो? देखो खाली ये 2 पॉइंट पे होगा, 2 पे और -1 पे, बाकी Yes. ये सब एम्प्टी होगा। तो अब इंटरवल Yes. क्या लिखेंगे बोलो? -5 open to -1 closed union 2 close to 8 open। देखो can we write like this? Yes, sir. Yes, sir. देखो यही ना इंटरवल होगा। Yes, sir. तो did you understand this? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट वाला में क्या करेंगे बताओ तो? Tell me what to do in the next question. X. How many of you want to cross multiply? या मेरे बोलने के बाद नहीं करोगे? देखो एक सिंपल सा फंडा याद रखना इनइक्वालिटी में, never perform cross multiplication until and unless you are sure that the quantity being multiplied is positive। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे इनइक्वालिटी में जब तक ये श्योर नहीं हो जाते हो कि मल्टीप्लाई करने वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है।
अब देखो यहाँ x हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या कह सकते हैं? No, sir. या x प्लस 2 No, sir. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. So that means cross multiplication should never be followed just like that. Always remember what I told today. Inequality में तभी multiplication करोगे जब तुम श्योर हो कि ये पॉजिटिव है. अदरवाइज देखो मैंने इसको लेफ्ट में ले आया, अब कहेंगे कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टराइज करो तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 by x into x plus 2 is less than equal to 0. Can we say like this? Yes. अब फैक्टराइज कर लिया तो देखो x minus 2 into x plus 1 by x into x plus 2 less than equal to 0. ऐसा लिखेंगे. अब देखो इसका साइन कहाँ चेंज होता है? -2, -1, 0 and 2. देखो इक्वालिटी कैन ऑकर एट 2 and -1. Whereas ये पॉइंट्स पे इनइक्वालिटी होगा. अब 2 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करो, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो अब माइनस साइन देखो, -2 ओपन -1 क्लोज्ड यूनियन 0 ओपन एंड 2 क्लोज्ड. देखो this will be your answer to this inequality. Okay. Yes. So I hope you have understood what I taught today. So do we need one more class of this, or you have understood everything what I told today?